श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम, ये वंदन भक्ति। नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे और केदार राग में भी ठाकुर जी को सुंदर सुंदर भाव बना करके सुनाते थे। ठाकुर जी अपनी माला ढीली कर देते थे। नरसिंह मेहता ने किसी से बहुत पैसा उधार ले रखा था। सेठ जी ने आकर के कहा, हे नरसिंह मेहता हमारा पैसा चुकाओ। नरसिंह मेहता बोले कुछ दिन की और मोहलत दे दी। बोले नहीं अब नहीं देंगे। अब तुम एक काम करो। बोले क्या? तुम शाम को मंदिर में गाने के लिए जाते हो, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, हजारों वैष्णव तुमको देखने के लिए आते हैं, क्योंकि तुम्हारे द्वारा गाए गए राग केदार से ठाकुर जी की माला उतर जाती है। अपने राग केदार को गिरवी रख दो हमारे यहां, जब तक पैसा नहीं लौटाओगे राग केदार नहीं गाओगे। और वैष्णव वही देखने आते थे कि ये राग केदार गावे और ठाकुर जी की माला धीमे धीमे खिसके नीचे। नरसिंह मेहता बोले जो आज्ञा। राग केदार गिरवी रख दिया। अब जब तक पैसा नहीं चुकाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। लेकिन आज ही नरसिंह मेहता के विद्रोहियों ने एक परीक्षा रखी थी मंदिर में। आज माला हम लोगों ने मोटे सूत की अपने हाथ से बनाई है। अगर आज उसके राग केदार गाने से माला गिर गई तो हम मान जाएंगे कि उसके राग में ही ताकत है। ऐसा भी तो हो सकता है पतले सूत की माला पहना देते होंगे ठाकुर जी को, लेकिन आज माला हमने बनाई है। आज ये राग केदार से गिरा के दिखाए। और आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रख के आए थे। जैसे ही नरसिंह मेहता पहुंचे, सभा पूरी भरी हुई थी। नरसिंह मेहता पहुंचे तो लोगों ने कहा, हाँ भाई नरसिंह मेहता आज तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हारे राग केदार से ठाकुर जी की माला धीमे धीमे उतर जाती है, आज गा के दिखाओ, आज माला हमने बनाई है। नरसिंह मेहता बोले वारे कन्हैया बड़े अद्भुत हो। परीक्षा भी उस दिन लई जिस दिन राग केदारी गिरवी रख दिया मैंने। नरसिंह मेहता कभी कोई राग गावे, कभी कोई राग गावे, केदार ही नहीं गावे। सब लोग बोले केदारो गाओ, केदारो गाओ। अब नरसिंह मेहता बोले कैसे गाऊं? वो सेठ जी का आदमी एक खड़ा था नजर ताक के, बोले अगर तेने केदार गाया तो तेरा घर परिवार सब ले लेंगे हम, गिरवी रखा है तेने। नरसिंह मेहता ने नेत्र बंद करके कहा, ठाकुर जी मुझे प्रतिष्ठा सम्मान की इच्छा नहीं है, पर मेरे गाने से आपकी माला धीमे धीमे नीचे होती है तो कितनों का विश्वास प्रगाढ़ होता है आप पर। आज मेरी परीक्षा है और यदि आज मैंने केदारों नहीं गाया और आज आपकी माला यदि नीचे नहीं हुई तो कितनों का विश्वास अविश्वास में परिवर्तित हो जाएगा। मेरी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, भक्तों के विश्वास के लिए कुछ कीजिए। एक रूप में तो ठाकुर जी मंदिर खड़े थे, दूसरे रूप में ठाकुर जी नरसिंह मेहता का रूप धारण करके गए और उस सेठ जी के यहां जाकर के जितना उसका पैसा था सब दे दिया। बोले सुनो राग केदार हमारा मुक्त करो। राग केदारा मुक्त करवा करके और किसी वैष्णव को दे करके और कहा कि अभी मंदिर में नरसिंह मेहता बैठे हैं और वो राग केदार गाने के लिए तत्पर, उनको जाके दे दो। तभी किसी ने जाकर के वो पर्ची दी, उसमें लिखा था राग केदारा मुक्त हुआ और उनके सिग्नेचर थे सेठ जी के। तुरंत जैसे ही गाया नरसिंह मेहता ने राग केदार, गाते ही ठाकुर जी की मोटे सूत की माला भी धीमे 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 उतरने लगी और हजारों लोगों का जो विश्वास था ठाकुर जी के प्रति और प्रगाढ़ हो गया। पर नरसिंह मेहता बोले ये मेरा राग मुक्त कैसे हुआ? पैसा तो जमा किए नहीं मैंने। दौड़े दौड़े सेठ जी के पास गए, सेठ जी आपने बड़ी कृपा की, हमारी लाज रखी। सेठ जी बोले नहीं नहीं लाज क्या रखी, आपने पैसा चुका दिया तो हमने भी मुक्त कर दिया। बोले हमने कब चुकाया? बोले आप आए थे, आप यहां बैठे भी थे और आज आप थोड़े क्रोध से में बैठे थे, दोपहर में इतना क्रोध में मैंने आपको देखा नहीं। नरसिंह मेहता बोले मैं तो मंदिर में बैठा था, फिर कौन आया? ठाकुर जी आए थे। ठाकुर जी नरसिंह का रूप धारण करके गए। तो सोचो वंदन भक्ति जिसके चित्त में है उसके लिए ठाकुर जी कहां तक पहुंचते। वंदन भक्ति के लिए एक ही उपाय है, पिछली 5 भक्ति जो हैं
वो प्रबल रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम। अगले वर्ष जब हम नायरोबी आए तब तक कुछ वैष्णव जो आप लोगों में से जिन्होंने 3 दिन कथा अटेंड करी, खूब भाव से की, और जो चाहते हैं कि ये नवदा भक्ति उतरे हमारे अंदर, कुछ लिखिएगा ठाकुर जी के लिए छंदबद्ध होकर के। और ऐसे नहीं कि बैठ गए आज से ये हो जाएगा, कल से लिखना प्रारंभ कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। कोई कवि बैठा हो तो कुछ कह नहीं सकते हम। थोड़ा थोड़ा भाव बनाइएगा उसमें, थोड़ा थोड़ा चिंतन किया कीजिएगा लीलाओं का, अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करके फिर विचार किया कीजिएगा, आज ऐसी पोशाक क्यों है, आज ऐसा श्रृंगार क्यों है, और फिर उस पर चिंतन करके कुछ लिखिएगा, प्रकट होगा भाव। वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का एक रूप तो है कुछ पद निर्माण या भक्त कीर्तन निर्माण करके ठाकुर जी को श्रवण कराना। अच्छा, एक चीज इस पर विशेष ध्यान रखना, फिल्मी तर्जों पे मत बनाना। मुझे बहुत सावधानी से बोलनी पड़ती हैं बातें। पता चली कि कोई फिल्मी गाना था, उस पे ही आपने बना दिया, ऐसा नहीं कीजिएगा। वो फिर उसकी सुंदरता का ध्यान रखिएगा कि कल को अगर आप हमें दो तो हम भी मंच से गा सकें उसको, उसकी भावना ऐसी होनी चाहिए। वंदन भक्ति। वंदन भक्ति का दूसरा रूप क्या है? ठाकुर जी के सन्मुख जाकर के सदा उनका प्रेम चित्त में बढ़ता रहे ऐसी प्रार्थना करना। आज सुबह हम कहीं घूमने गए थे तो वहां 10 नामापराधों पर थोड़ी सी एक चर्चा हुई थी। 10 नामापराधों में एक अपराध क्या है? जो लोग नाम जप करते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। 10 नामापराधों में एक अपराध यह है कि कल जितना आपने नाम जप किया उससे ज्यादा आज होना चाहिए, और आज जितना किया उससे ज्यादा कल होना चाहिए। अगर आप कल जितना किए उससे थोड़ा भी ज्यादा आज नहीं करते हैं तो फिर वो अपराध होता है। ये नामापराध में एक अपराध है। हर दिन भजन बढ़ना चाहिए, हर दिन कीर्तन बढ़ना चाहिए, हर दिन नाम जप बढ़ना चाहिए। वो कंटिन्यूटी में केवल इतना है, इतना ही चलता जा रहा है। ये तो वैसे ही हो गया, रोज दाल चावल ही खा रहे हो। ठाकुर जी भी कहेंगे गिनती है इसकी, इससे एक भी ज्यादा चला जाए तो महाराज अगले दिन तो आलस में आ जाता, कल एक ज्यादा तो कर दिया था हमने। नहीं, नाम महिमा, नाम जापकों को चाहिए कि आप जितना नाम जप करते हैं कल के नाम जप उससे दुगना होना चाहिए। दुगना नहीं तो थोड़ा ज्यादा हो, कल से थोड़ा ज्यादा आज, आज से थोड़ा ज्यादा कल, कल से जो थोड़ा ज्यादा परसों। नामापराध में एक अपराध कि आज जितने प्यारे ठाकुर जी आपको लग रहे हैं कल उससे दुगने प्यारे लगने चाहिए। आज जितना प्रेम ठाकुर जी से कल उससे दुगना प्रेम ठाकुर जी से होना चाहिए। अगर ये नहीं बन रहा है तो आप, इसका मतलब है अभी अपने भक्ति मार्ग में सजग नहीं हुए हो। स्वामी श्री हरदास जी महाराज कहते हैं, प्यारी ज्यों ज्यों देखूं तेरो मुख, त्यों त्यों नयो नयो लागे। हर क्षण, हर स्थिति, हर दिन ठाकुर जी नवीन प्रतीत होते हैं। तो ठाकुर जी से यही वंदना करो कि हे नाथ, आपका और मेरा जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो हर दिन बढ़ता रहे, कभी घटे ना। मुझे हर दिन आप और प्रिय लगो, मुझे आप और ज्यादा अपनी ओर खींचो। ये वंदना का भाव होना चाहिए। इसके अलावा आप ठाकुर जी से कोई संसारी वस्तु कामना ना करें। केवल कामना करें तो अपने भक्ति के वर्धन की कामना करें कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े। संसारी प्रेम ऐसा होता है ज्यों ज्यों प्रेमी समीप आता है प्रेम घटता है, पर भक्ति का प्रेम ऐसा ज्यों ज्यों ठाकुर जी समीप आते हैं प्रेम और बढ़ता है। और यदि वो नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कहीं चूक कर रहे हो आप। तो वंदना नित्य यही होनी चाहिए कि मेरा प्रेम नित्य बढ़े ठाकुर जी आपसे। वंदन।
और वंदन के बाद आता है पाद सेवनम, नहीं, वंदन के बाद आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। दास्य भाव। दास्य का मतलब क्या होता है? पूर्ण समर्पण। मेरे मन की अब कोई इच्छा नहीं है, मेरी निज कोई इच्छा नहीं है, जो मेरे स्वामी की इच्छा है वही मेरी प्रबल इच्छा है, जो मेरे स्वामी चाहेंगे वही मैं करूंगा। यह दास्य भाव है। श्रीमद् भगवत गीता में जो जो उपदेश ठाकुर जी के द्वारा हैं उन अब मेरी एक बात सुनिएगा। दास्य भाव में प्रारंभिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? प्रारंभ दास्य का कैसा होना चाहिए कि ठाकुर जी के सीधे आप दास नहीं बन पाओगे, वो ठाकुर जी फिर बहुत ज्यादा ही कठिन आपको मार्ग बता सकते हैं। इसलिए दास्य के रूप में सबसे पहले गुरु के दास बनो। गुरु की आज्ञा के प्रति, गुरु के वचनों के प्रति, गुरु की वाणी के प्रति दास्य भाव रखो। ठाकुर जी के प्रति बाद में रख लेना, दास्य भाव गुरु को प्रदान कर दीजिए। गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम की जय, साधु समागम की। सूरदास जी कह रहे हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे, गुरु के वचन अटल कर मानो। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सातवीं भक्ति जो दास्य है, ये आप गुरु को अर्पित कर दीजिए, गुरु की आज्ञा के प्रति। क्योंकि एक बात यह है कि ठाकुर जी की आज्ञा मानने के लिए आप निपुण तब होगे जब गुरु आज्ञाएं बहुत मानी हो। मैं एक भाव कहता हूं कि कहीं भी किसी को जॉब मिलती है तो जो वहां हायर करने वाले होते हैं वो आपका पहले रिज्यूम चेक करते हैं और रिज्यूम में ये देखते हैं कि आपने पहले कितनी जगह काम किया है और कैसा काम किया है। होता है ना? हमने तो कहीं करी नहीं इसलिए हमें पता नहीं, लेकिन जितना पता है वो यही है कि आपका रिज्यूम चेक किया जाता है और रिज्यूम में ये देखा जाता है कि आपने कितनी जगह कहां कहां कैसा कैसा काम किया। और कहीं पता चल जाता है, अब मान लीजिए नैरोबी में आपको कहीं जॉब चाहिए और पता चले ओहो आप इंग्लैंड में जॉब कर चुके हो, बड़ी बड़ी कंपनीज में आप इतना पैसा आपको मिलता था, ये आपकी डिग्रीज हैं, ये आपकी क्वालिफिकेशन है, इतना आप कर चुके हो, तो स्वाभाविक है कि सामने वाला व्यक्ति रिज्यूम देखते ही आपको वेलकम करेगा कि ठीक है आप कल से ज्वाइन कर लीजिए, कल से नहीं आज से ही कर लो। ठीक वैसे ही ठाकुर जी भी रिज्यूम चेक करते हैं। अपनी सेवा देने से पहले ठाकुर जी यूं देखते हैं, अरे यूं बताते हैं कितनी जगह सेवा करी है, कितनी संतन की सेवा करी, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितनी गुरुजनन की सेवा करी, कितने महापुरुषन की सेवा करी, कितनी धाम की सेवा करी, कितनी तीर्थन की सेवा करी, कितनी एकादशी निष्ठा करी, कितनों नाम जप किए, सारे रिज्यूम ठाकुर जी चेक करते हैं। एक बार को उसमें सबसे प्रमुख क्या होता है, अपने निज चरण छूने की आज्ञा ठाकुर जी आपको तभी दे सकते हैं जब आपने पहले बहुतों के चरण छुए हों और चरणों की सेवा की हो। भैया देखो, भगवान के सबसे कोमल हैं चरण। ठाकुर जी नहीं चाहेंगे कि कोई निष्ठुर व्यक्ति उनका स्पर्श कर ले, इसलिए जिसने खूब चरण सेवा की होगी, और चरण सेवा आप हर किसी की नहीं कर सकते, गुरुजनों की ही करोगे, तो गुरुजनों की चरण सेवा जिसने अपने जीवन में खूब की होगी, ठाकुर जी को फिर सोचना नहीं पड़ेगा अपने चरण सेवा करवाने से पूर्व। अरे भैया ये तो अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है, या को अपने चरण दे दो। इसलिए दास्य भाव में सबसे पहले गुरु के दास्य भाव बनो, दास गुरु के बनो। दास का मतलब
अब आपकी अपनी कोई स्वेच्छा नहीं है, गुरु आज्ञा ही सर्वोपरि है। और गुरु आज्ञा अनंत रूप से निर्वहन करने लगे अपने जीवन में, तो ठाकुर जी समझ जाएंगे भाई आज्ञा पालन करने की निष्ठा है इसके अंदर, अब मैं भी आज्ञा करूं। इसलिए दास्य के रूप में गुरु को स्वीकार करो, गुरु के शिष्य बनो। कितने गुरु अर्चकों ने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। उन्हीं में एक का चरित्र हमने खूब सुनाया, भोंदू, जिसने केवल अपने गुरु की आज्ञा मान करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। नित्य बैठता था गौशाला में सेवा करने वाला भोंदू, नित्य सत्संग सुनता था। गुरु जी बताते थे, कभी कथा में कोई प्रसंग, कभी कथा में कोई प्रसंग। एक दिन गुरु जी सुना रहे थे, ठाकुर जी गैया चराने के लिए भांडीर वन गए। भांडीर वन नाम सुनते ही भोंदू के कान खड़े हो गए। बोले जे भांडीर वन में तो मैं भी गैया चरावे जाऊं, मुझे तो ठाकुर जी मिले ना है वहां पे। तो वो और ध्यान से सुनने लगा। तो गुरु जी बता रहे हैं, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने गए हैं और ठाकुर जी का स्वरूप कैसा लग रहा है। बोले तम गो रजत छुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षण चारु हासम। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर दर्शन है, ठाकुर जी की छवि का दर्शन करना। ठाकुर जी गैया चराने जाते हैं तो जैसे ही वन में पहुंचते हैं तो ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी कपड़े की पाग जो पहनी है उसको उतार देते हैं और फिर गायों के पैरों को बांधते हैं जिस रस्सी से, उसको ब्रजभाषा में लोमना कहते हैं। दूध निकालते समय गाय के पैर बांधे जाते हैं, कहीं पैर ना मारे, बाल्टी गिर जाएगी। तो लोमना जो गाय के पैरों में बांधा जाता है, वो लोमना निकाल करके ठाकुर जी, उसमें गोबर भी लगा है, ब्रजरज भी लगी है, उसको ठाकुर जी अपने सिर पे बांध लेते हैं। और सिर पे बांध करके वही लोमना ठाकुर जी एक हाथ पे, एक कटी पे, गले में, ऐसे ठाकुर जी गोबर और रज से युक्त लोमना से अपना श्रृंगार कर लेते हैं। ये स्व श्रृंगार है। श्रीमद् भागवत में स्व श्रृंगार के कई रूप बताए गए, जहां ठाकुर जी का श्रृंगार ना तो यशोदा जी कर रही हैं, ना ग्वाल बाल कर रहे हैं, ना किशोरी जी कर रही हैं, ठाकुर जी खुद ही सज रहे हैं। और जब ठाकुर जी खुद सजते हैं ना, वो श्रृंगार सबसे सुंदर होता है ठाकुर जी का। लोमना बांधे, धूप के प्रकाश से छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु पसीना आ गए ठाकुर जी को। और जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में चलते हैं तो गौ रज उड़ करके मुखमंडल पर लग जाती है और अपने आप ही पत्रावली का श्रृंगार, एक एक बिंदी ऐसे प्रकट हो जाती है और सुंदर 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 आकृतियां ठाकुर जी के मुखमंडल पर बिना किसी प्रयास के स्वतः ही प्रकट हो जाती हैं। वैजंती माला पहने, पीतांबरी पहने ठाकुर जी जब वन में विचरण करते हैं। अब दूर बैठा भोंदू सुन रहा है और मन में विचार कर रहा है, भांडीर वन में ठाकुर जी गैया चराने आते, मैं जाता हूं, मुझे तो मिले नहीं कभी। लेकिन गुरु जी कह रहे हैं तो इसका मतलब है ठाकुर जी आज भी आते होंगे। मेरी ही योग्यता नहीं थी कि मैं उनका दर्शन नहीं कर पाया। अगले दिन भोंदू इसी तैयारी से गया है, इसी उद्देश्य से गया है कि ठाकुर जी दिखने चाहिए मुझे। गैया चराने के लिए गया भांडीर वन में। और दिन तो गैया चरती थी, स्वयं सो जाता था, लेकिन आज सोया नहीं, आज ढूंढ रहा है कहां है श्याम सुंदर। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। भोंदू उदास होने लगा और तीव्रता से ढूंढने लगा। बंधुओं, भक्ति में सबसे विशेष क्या होता है? सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है भक्ति में, बताइए। आप कितनी देर पूजा करते हो, कितना नाम जप करते हो, कितनी एकादशी करते हो, कितनी परिक्रमा करते हो, क्या ये सारे इन्वेस्टमेंट हैं? हैं तो यही सारे इन्वेस्टमेंट है, पर सबसे विशेष इन्वेस्टमेंट क्या है? आप कितनी उत्सुकता से करते हो जो भी करते हो। उत्सुकता जानते हैं? एक्साइटमेंट। नाम जप इज नॉट जस्ट लाइक बस जल्दी जल्दी करना है, अरे राम 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 जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, अभी तो बहुत नीचे है, बहुत जल्दी कब होएगी, कब है, पर ये करते हैं, ऐसे नहीं।
एकादशी वाले दिन यू आर जस्ट लुकिंग एट टाइम, द्वादशी कब लगेगी, रसोई में कब रोटी बनेंगी, ऐसे नहीं। परिक्रमा कर रहे हैं गिरिराज जी की, राधा कुंडा दे, भैया कितनी दूर और रह गया, 2 किलोमीटर। अरे भगवान, हे गिरिराज बाबा हमको शक्तिमान बना दो, उड़ के चले जाएं, 2 किलोमीटर चलना ही नहीं पड़े, ऐसे नहीं। तत्परता, एक्साइटमेंट, उत्सुकता, वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर उत्सुकता से 1 माला भी करोगे तो 108 माला करने वाले पे भारी है। क्वांटिटी कितनी है ये जरूरी नहीं, क्वालिटी कैसी है, आपकी भक्ति की क्वालिटी कैसी है। क्वांटिटी पर ध्यान मत दिया कीजिए, क्वालिटी अच्छी रखो। क्वालिटी अच्छी कब होगी? जब आप एक्साइटेड होकर के करेंगे। वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए, सौभाग्य होना चाहिए। एकादशी आप वेट कर रहे हो, कब आएगी एकादशी, कब मैं फिर से व्रत करूंगा, कब से अपने प्रिया प्रियतम के लिए उपवास करूंगा। वो ठाकुर जी को मिलाने में सहायक बनता है, ना कि केवल बने बनाए रिचुअल्स का पालन करने से आप उनको प्राप्त नहीं कर पाओगे। उत्सुकता ही प्राप्त करवाएगी आपको। किसी की एकादशी करते हुए देख लिया, आपके मन में भी आ गया नेक्स्ट टाइम से मैं भी रखूंगा, तो वो पहले दिन तो उत्सुकता थी, पर अब एकादशी जब जब आती है तब तब आप चिंतित हो जाते हो, अब कैसे होगा काम। ऐसे नहीं। उत्सुकता। आज भोंदू गया है वन में और बहुत उत्सुकता से ढूंढ रहा है, कहां है ठाकुर जी, कहां मिलेंगे। कहीं से जरा सी भी कोई ध्वनि आ जाती है, गायों की आवाज आ जाती है, भोंदू दौड़ करके जाता, इधर तो नहीं, उधर तो नहीं, यहां तो नहीं बैठे। गुरुजी बता रहे थे कदम वृक्ष के पास रहते हैं, जितने कदम वृक्ष थे भांडीर वन में सब ढूंढ लिए। गुरुजी बता रहे थे उनको कन्नेर के पुष्प बहुत प्रिय लगते हैं, तो कन्नेर के पुष्प जहां थे वहां चला जाता। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था, बार बार सूर्य नारायण से कह रहा है अस्त मत होइएगा, शाम मत होने दीजिएगा, क्योंकि शाम हो जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा वापस, आज भी ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इतनी उत्सुकता से ढूंढ रहा था ठाकुर जी को, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। और तभी अपनी नंद भवन की गायों के समूह को लेकर के, पीतांबरी पहन करके, सुंदर टेढ़ी सी पाग धारण करके, सुंदर घुंघराले केशों की अलकावलियां खोल करके, मधुर मुस्कान लेते हुए, बंक अदा से चलते हुए, टेढ़ी मेढ़ी चाल चलते हुए ठाकुर जी आ गए। अच्छा बंधुओं, ठाकुर जी चलते कैसे हैं? अगर हम कहते हैं कि टेढ़े मेढ़े चलते हैं, तो अगर आप टेढ़े मेढ़े चलते किसी व्यक्ति को देखोगे तो हंसी आ जाएगी उसको देख के। ठाकुर जी चलते कैसे हैं? जितने आभूषण पहने हैं ठाकुर जी ने, उन सबका स्वर प्रकट होना चाहिए, ये पूरा पूरा ध्यान रखते हैं ठाकुर जी, ऐसे चलते हैं। दूसरी बात, वो सीधे सीधे जैसे हम चरण रखते हैं ऐसे नहीं, वो जब चलते हैं तो पृथ्वी को देखते हैं। जहां कहीं भी, ये पृथ्वी कौन है? भूदेवी, भगवान की पत्नी है। जहां कहीं भी भूदेवी में ठाकुर जी को जरा सा भी गड्ढा दिखाई देता है तो अगला चरण वहीं रखते हैं। क्यों? ठाकुर जी के मन में भाव आता है ये हमारी पत्नी है, इसको पीड़ा हो रही है, इसकी पीड़ा का एक ही निवारण है, हमारे चरण स्पर्श। तो ठाकुर जी बांके बिहारी कैसे बन गए? ठाकुर जी जब चलते हैं ना तो एक पांव यहां, दूसरा पांव वहां, तीसरा पांव वहां, चौथा पांव वहां, ऐसे करते हुए ठाकुर जी चलते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सी चाल चलते हैं, इसलिए बांके बिहारी हैं। और सर्वांगीण अंग के जितने भी आभूषण है सबकी ध्वनि प्रकट होती है उस समय। ठाकुर जी आए, भोंदू देख करके आनंदित हो गया। क्या रूप माधुरी, क्या ललित माधुरी, क्या वेणु माधुरी, क्या त्रिभंग माधुरी। जैसे गुरुजी ने बताया था वैसा ही स्वरूप बिल्कुल। ठाकुर जी आए, आकर के भोंदू के पास आके खड़े गए, अरे तेरो नाम कहा है? भोंदू भूल गया, अपना नाम ही भूल गया। मेरो नाम कहा है? बोले वही तो कह रहा हूं, तेरो नाम कहा है? मेरो नाम सोचन दो, न सोचने दो।
ठाकुर जी इतनी जोर से हंसे, अच्छा अपना नाम ही भूल गो। ठाकुर जी का रूप ही ऐसा। कई एक भजन बनाया था, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, राम आएंगे तो ऐसे, बहुत अच्छा भजन था। पर मेरे मन में आया ये प्रैक्टिकल नहीं है। राम आएंगे तो सब कुछ भूल जाऊंगी। राम आकर के भी आपको याद कैसे रह सकता है कि अंगना सजाना है? राम आके आपको कैसे याद रह सकता है कि आपको भोजन बनाना है? तो समझना कोई और ही आया, राम जी नहीं आए। विदुरानी के घर गए थे, पाटा उल्टा रख दिया ठाकुर जी को बैठाने को, बैठ गए। ठाकुर जी बोले, काकी जी भूख लगी है, जल्दी कुछ लाओ। विदुरानी केले लेकर के आई और छिलके खिला रही है ठाकुर जी को, केले दूर फेंक रही है। ठाकुर जी प्रेम से पा रहे हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी आके बोले, अरे क्या कर दिया, पहली बार ठाकुर जी घर पे आए, छिलका खिला दिए उनको। रोने लगी सिर पकड़ के, मैं क्या बताऊं, मुझे तो मैं अपनी स्थिति में ही नहीं हूं, मुझे पता ही नहीं मैं क्या कर रही हूं। विदुर जी बीच में आए, ठाकुर जी को कहा, ठाकुर जी छिलका छोड़ो, लो लो केला खाओ। ठाकुर जी केला पाए, एक बार पाते ही ठाकुर जी बोले, काका जी बिल्कुल स्वाद ना आ रहा। काकी जो छिलका खिला रही ना, वहां में ज्यादा स्वाद। क्यों? ये तन बेसुध जब हो जाता है, कृष्ण प्रेम तभी प्रारंभ होता है। आपको शुद्ध कैसे रह सकती है उनके सामने आकर के? भोंदू बोलो, भूल गो मेरो नाम का है। ठाकुर जी हंस गए, बैठ गए उसके बगल में। कछु तो नाम होएगो। तब भोंदू बोला, हाँ याद आ गई। कहा, सब मोए भोंदू के हैं। अब भोंदू नाम सुन के तो ठाकुर जी को इतनी जोर की हंसी आई। ठाकुर जी बोले, कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और जोर से हंसे, इधर उधर गिरते गिरते फिर उठे, फिरते बताइयो कहा नाम है तेरो? बोले भोंदू। ठाकुर जी और अरे वेरो भोंदू। मजाक मजाक में हंसते हंसते ठाकुर जी उसको ऐसे पकड़े, ऐसे हृदय से लगाए। लेकिन भाई ठाकुर जी तो मजाक में कर रहे हैं, भोंदू के प्राण निकल रहे हैं। भोंदू से सहन नहीं हो रहा इतना प्रेम। नेत्र सजल हो गए, मुखमंडल पर मुस्कान, मुख से हंस रहा है, आंखों से आंसू गिर रहे हैं और शरीर पूरा कांप रहा है, रोम रोम उसके खड़े हो रहे हैं। भोंदू आज सोच नहीं पा रहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। गुरु के प्रति दास्यम से यह संभव है। ठाकुर जी बोले, भैया तेने आज बहुत हंसायो, मैं मेरे पेट में दर्द है को हंसते हंसते। तू मेरो सखा बन जा, आज ते मैं तेरो सखा, तू मेरो सखा। और दास्य के बाद अगली भक्ति ही सख्य है। दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। गुरु के दास बनो, ठाकुर जी तुमको सखा बनाएंगे। ठाकुर जी बोले, भोंदू तू मेरो सखा बन जा। भोंदू बोलो, मैं या लायक हूं? बोले, अरे तू सबसे बड़ा लायक है, तू मेरो सखा। तेरे नाम ते ही मोको हंसी आ रही है भैया, तेरी बातन ते तुझन कहा होएगो। चल तू मेरो सखा बन जा। अच्छा एक बात बता, अब बैठो ही रहेगो, बात बनाते रहेगो, कछु खवावेगो मोए? भोंदू बोलो, क्या खवाऊं? बोले, कछु लायो अपने संग? भोंदू बोला, हाँ 2 रोटी और गुड़ लेके आया हूं। ठाकुर जी, जल्दी खोल जल्दी खोल। भोंदू ने कपड़े की पोटली, बिल्कुल उसमें मट्टी लगी है ना, वो ज्यादा साफ सुथरी कुछ भी नहीं है, ऐसी पोटली खोली, उसमें भी सुबह की बनी हुई बिल्कुल ठंडी रोटियां और उनके बीच में गुड़ रखा है। ठाकुर जी के सामने रख दी। और भोंदू तो बेचारा भोला, इसीलिए तो उसका नाम भोंदू, उसका नाम भोंदू नहीं था, इतना भोला था सब उसको भोंदू बोलते थे। ठाकुर जी के सामने खोल करके, इतने में भी हम आप होते तो हम क्या करते, पूरा ऑफर कर देते। पर भोंदू क्या कर रहा है, ठाकुर जी 2 रोटी, एक आपकी एक मेरी, जे गुड़ आपको जे मेरो। ठाकुर जी, अच्छा दोनों ना दे सके, मुझे भी तो भूख लग रही है, मैं भी तो पाऊंगा। ठाकुर जी, ठीक है तू भी पा। नहीं पहले आप पा लो। हमारे